2015 की टेल्स ऑफ टेल्स मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर मातियो गारोने। IMDb रेटिंग 6.4। बचपन में आप सभी ने दादी नानी से खूब फेरी टेल्स तो सुनी होगी, लेकिन कुछ फेरी टेल्स बच्चों को नहीं सुनाई जाती, जिसे डार्क फेरी टेल्स कहा जाता है। ऐसे ही 3 अलग अलग फेरी टेल्स 16वीं शताब्दी में जाम्बातिस्ते बासीले द्वारा लिखी गई थी, जिसपे ये मूवी बनी है। लॉन्ग टेरेलिस राज्य के राजा रानी के पास सब कुछ है, कमी है तो बस एक संतान की। सब कुछ किया लेकिन सब बेकार। राजा ने रानी का मन बहलाने के लिए आज कुछ करतब दिखाने वाले को बुलाया है। पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस रहा है, लेकिन रानी के चेहरे पे हंसी का नामो निशान नहीं। और उनमें से भी जब एक करतब दिखाने वाली पेट से निकली तो रानी का दिल बैठ गया। वो उठकर अंदर चली गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। राजा रानी को हिम्मत देने लगा, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी महल में एक जादूगर आया और रानी से मिलने की गुजारिश की, उसे कुछ बताना है। जब राजा रानी दोनों आए, जादूगर बोला, आपको जिस चीज की ख्वाहिश है मैं वो आपको दे सकता हूँ। राजा बोला, तुम्हारे जैसे बहुत ढोंगी यहाँ आए हैं। जादूगर बोला, जरूर आए होंगे, मगर मैं जो दूंगा उसकी कीमत होगी साहस और कुर्बानी। जन्म हमेशा से ही मृत्यु से कलंकित है, कुछ लिया है तो कुछ देना भी होगा, तभी प्रकृति में संतुलन कायम रहेगा। रानी ने बेसब्र होकर पूछा, हमें क्या करना होगा? एक समुद्री दैत्य का शिकार, फिर उसका दिल लेकर उसे किसी अनछुई कुंवारी कन्या के हाथों बनवाना, मगर याद रहे वो बिल्कुल अकेली होनी चाहिए, और तब रानी तुरंत गर्भ धारण करेगी। अब जादूगर के कहे अनुसार राजा नदी के रास्ते उस समुद्री दैत्य का दिल लाने निकल पड़ा। गहरे समुद्र में श्वेत रंग का दैत्य सो रहा है। उसने भाले से निशाना लगाया जो सीधा उसके दिल के आर पार हो गया, मगर इस बीच उसकी कांटीले पूंछ से राजा का सीना छलनी हो गया। उसी घायल अवस्था में राजा को पानी से बाहर लाए और दैत्य का सीना चीरकर कई किलो का धड़कता दिल काटकर निकाला। उसका खून अभी तक गर्म है। राजा अपनी इस जिम्मेदारी का वजन उठाते हुए गुजर गया। तभी रानी वहाँ आई और बिना एक बार भी राजा की तरफ देखे दिल को एक कपड़े में लपेट वहाँ से चली गई। रसोई घर की कुंवारी नौकरानी को उसे पकाने के लिए चुना गया, लेकिन जैसे जैसे वो दिल पकने लगा, नौकरानी को पसीने आने लगे। गर्मी से उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और उसका पेट बाहर निकलने लगा। यहाँ रानी ने भी ताज़ा दिल का मांस खाकर तुरंत गर्भ धारण कर लिया। अगले ही दिन रानी और नौकरानी दोनों को ही एक बेटा हुआ। रानी के बेटे का नाम आलियास और नौकरानी का योना रखा गया। बच्चे के जन्म के बाद महल में राजा के अंतिम यात्रा के लिए आयोजन रखा गया। दूर दराज से अलग अलग राज्य के राजा आए, जिनमें शामिल है हाई हिल के बौने राजा और स्ट्रॉन्ग क्लिफ के अय्याश राजा। अब 16 साल बीत गए। रानी अपने बेटे आलियास पर जान छिड़कती है, उसे एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती। आलियास और योना हूबहू एक जैसे दिखने में हैं। श्वेत समुद्री दैत्य से पैदा होने की वजह से वो दोनों भी बिल्कुल सफेद है। साथ खड़े हो तो पहचानना मुश्किल है राजा कौन और रंक कौन। दोनों में खूब दोस्ती है, जो रानी को नहीं पसंद। उसे हमेशा से ही नौकरानी का बेटा एक खतरा लगता है, इसीलिए वो आलियास को उससे दूर रहने की हिदायत देती रहती, मगर इससे उन दोनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। अब दिखाता है स्ट्रॉन्गक्लिफ राज्य, जहाँ रहता है एक अय्याश राजा, दिन रात मदिरा और महिला में डूबा रहने वाला। उसी में उसकी सुबह और शाम होती। एक दिन छत में उसे एक सुरीली आवाज में एक लड़की गाती हुई नजर आई। उसने पूछा, हे सुंदरी, कौन हो तुम? आज से पहले कहाँ छुपी हुई थी अपने राजा से? लड़की जल्दी से अपनी कुटिया में घुस गई। राजा ने तुरंत उसके लिए एक नीले मोतियों की बेशकीमती हार भिजवाई। उस कुटिया में दरअसल 2 बूढ़ी हो चुकी बहनें रहती है, डोरा और इमा। इमा थोड़ी डरपोक है। उसने कहा, हमें इसे वापस कर देना चाहिए, मगर डोरा ऐसा नहीं चाहती। अब सोने की तैयारी करते वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वही अय्याश राजा अपनी सुंदरी से मिलने आया है। पहले तो दोनों बहनें डर गई। फिर डोरा ने कहा, हे मेरे राजा, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, पर इस नाचीज के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। राजा बोला, मुझे तुम्हें देखना है, दरवाजा खोलो। डोरा ने फिर कहा, आज नहीं, आप 1 हफ्ते बाद आए, तब मैं आपको इस शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। राजा बोला, कौन सा अंग? डोरा ने सोचते हुए कहा, मेरी उंगली, वही मेरे रूप का स्वरूप होगा। राजा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। ईमा बोली, अब हम क्या करेंगे? डोरा इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अभी हफ्ते भर का वक्त है ना, कुछ सोच लेंगे। अब जानते हैं तीसरे और आखिरी राजा की कहानी।
हाई हिल्स राजा की, जिसकी 16 साल की बेटी है वायलट। बिन माँ की बच्ची अपने पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या कुछ नहीं करती, मगर राजा है कि अपने ही ख्यालों में खोया रहता। एक दिन एक छोटी सी मक्खी उसके हाथ पे बैठी। उसे लेकर वो कमरे में गया, अपनी उंगली में एक सुई चुभाई और उसे अपना खून पिलाया। राजा कई कई दिनों तक कमरे से नहीं निकलता, उसी मक्खी के साथ लगा रहता। एक दिन वायलट बोली, पिताजी, मैं इस किले में अकेले रह रहकर बोरियत महसूस करती हूँ। मैं बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ। राजा बोला, मेरी प्यारी वायलट, तुम्हें यह मौका जल्द ही मिलेगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम इस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। उचित वर मिलने तक थोड़ा इंतजार करो। अब आ जाते हैं पहले कहानी में, जहाँ रानी के दिन हंसते खेलते अपने इकलौते बेटे आलियास के साथ गुजर रहे हैं। एक दिन आलियास को दरवाजे पे खड़ा देख रानी ने उसे बुलाया और उसका हाथ चूमा। रानी ने उसे जन्म दिया है और एक माँ को छलना इतना भी आसान नहीं। रानी छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। दरअसल जो रानी के कमरे में आया था वो योना है, नौकरानी का बेटा। जब उसने आलियास को ये बात बताई, पहले तो आलियास को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाई। फिर वो बोला, अगर हम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकते हैं तो किसी को भी बना सकते हैं। कुछ दिनों में मैं 18 का होने वाला हूँ और तब मुझे राजा बनाया जाएगा। हम जगह के अदला बदली कर खूब मजा करेंगे। बोल तो ये उनका बचपन रहा है, लेकिन रानी सिहर उठी और जब गुप्त रास्ते से योना निकला, रानी ने उस पर हमला कर दिया। योना डर गया। वो समझ चुका है कि अब वो बच्चे नहीं रहे और न ही उनकी हरकतों को बचपने की नजरों से देखा जाएगा। अगले दिन वो वहाँ से दूर जाने के लिए निकला। तभी आलियास ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? योना उसे एक पेड़ के नीचे ले गया और उसकी जड़ काटने पे पानी की धारा बहने लगी। योना ने कहा, ये पानी जब तक साफ है समझना मैं ठीक हूँ, जब ये मैला होने लगे तो मैं मुसीबत में हूँ, और जब ये सूख जाए तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। और वहाँ से चला गया। दूर खड़ी रानी ये सब देख रही है। अब अय्याश राजा की कहानी में वापस आते हैं। एक हफ्ता पूरा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। डोरा अलग अलग तरीकों से अपनी उंगली को जवान बनाने की कोशिश कर रही है, पर हर बार प्रयोग गलत साबित होता। हफ्ता हो गया। हवस का भूखा राजा वापस से उन दोनों बहनों के दरवाजे पर रात के साए का सहारा लेकर पहुंचा और आवाज दी, मेरी सुंदरी, तुम्हें देखने की लालसा में, तुमसे मिलने की चाह में मैं चला आया। दरवाजा खोलो। यहाँ डोरा और ईमा अंदर चुपचाप खड़े हैं कि अब वो क्या करे। ईमा की एक आदत है, वो अपनी उंगली बार बार मुंह में डालती है जिससे कि वो नरम और मुलायम दिखती। डोरा ने झट से उसकी उंगली दरवाजे की छेद से निकाली। राजा ने उसकी उंगली पकड़ ली और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे छू रहा है, उसे चूम रहा है। फिर डोरा बोली, राजा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि दोबारा यहाँ तक आए। मैं शुक्रगुजार हूँ और खुद को आपको सौंपना चाहती हूँ, मगर इसके लिए आपको अपने कमरे का दरवाजा खुला रखना होगा और बत्तियाँ बुझी होनी चाहिए। मैं तभी आपके बिस्तर तक आऊंगी। राजा खुशी खुशी वादा लेकर चला गया। उसके जाने के बाद डोरा ने एक गरम लेप बनाया और ईमा से कहा, इसे मेरे शरीर के लटक रहे झुर्रियों को चिपका दो। उसे काफी दर्द भी सहना पड़ा। अब आधी रात वो अंधेरे में राजा के महल गई। उसके आने की राह में सारी मोमबत्तियां बुझा दी गई है। डोरा सीधा कमरे के बिस्तर पे जाकर लेट गई। राजा आया और दोनों ने संग रात गुजारी। अगली सुबह राजा को उसे देखने की इच्छा हुई, पर उसे देखते ही वो गुस्से से पागल हो गया और पहरेदारों को बुलवाकर उसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंकवा दिया। डोरा रहम की भीख मांगते हुए चिल्लाते हुए नीचे गिरी, लेकिन एक पेड़ से वो झूल गई। थोड़ी देर बाद उसकी मदद की पुकार वहाँ से गुजर रही एक चुड़ैल ने सुनी। वो उस ओर आई। उसने डोरा को नीचे उतारा। उसे दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी छाती से दूध पिलाने लगी और डोरा वहीं सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक सच्ची की सुंदर लड़की में बदल चुकी थी। बिन कपड़ों के वो जंगलों में घूमने लगी। तभी राजा ने उसे देखा, लेकिन उसे नहीं पता कि वही डोरा है। अब तीसरे बौने राजा हाई हिल की कहानी में चलते हैं। राजा ने उस मक्खी को खिला पिलाकर बड़ा कर दिया। एक रात राजा ने जल्दबाजी में वैद्य को बुलाया। उसे लगा राजा का इलाज करना है, लेकिन उसे तो मक्खी के इलाज के लिए बुलाया है। पहले तो वो इतने बड़े अजीब से दिखने वाले जीव से डर गया। फिर उन्होंने बताया कि मक्खी बूढ़ा होने की वजह से मरा है। राजा बहुत रोया। अब कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर की प्रतियोगिता रखी, जिसमें कई राज्य के राजाओं ने भाग लिया है। प्रतियोगिता का सवाल है कि सामने किस जीव की चमड़ी टंगी है। जो अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बता पाएगा, उसी से वो राजकुमारी का विवाह देगा।
ऐसा प्रश्न रखने का कारण ये था कि राजा को मालूम था कि सवाल का जवाब देना किसी के बस की बात नहीं और इस तरह उसकी बेटी उसके पास ही रह जाएगी। कितने राजकुमारों ने कोशिश की मगर सबके जवाब गलत निकले। तब एक लंबा चौड़ा दानव वहाँ आया, वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है। राजा ने कहा, सबको मौका दिया जा रहा है, तुम भी कोशिश करके देख सकते हो। उस दानव ने उसे सूंघा और कहा, मक्खी। राजा को तो यकीन नहीं आया, इसे कैसे पता चला? मगर स्वयंवर के नियम तो मानने ही पड़ेंगे, अब उससे ही राजकुमारी का विवाह होगा। राजकुमारी वायलट डर कर भाग गई और महल की छत से कूदकर खुदकुशी करने जा ही रही थी कि राजा ने उसे रोका, माफी मांगी और उसे मनाया। वायलट ने इसे अपनी तकदीर और पिता का मान रखने के लिए उस दानव के साथ चली गई। दानव उसे कई दिन के जंगल, नदी, नाले का सफर तय कर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया। वो वहीं रहता है। गुफा जानवरों की हड्डियों से भरी पड़ी है, ऐसे में कैसे रह पाएगी राजकुमारी? अब आते हैं पहली कहानी में। आलियास को एक दिन पेड़ की जड़ों में बह रहा पानी धूमिल नजर आया। वो समझ गया कि योना मुसीबत में है। उसके घर जाकर पता चला कि कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। आलियास उसे ढूंढने जंगल की तरफ चला गया। इधर रानी बेचैन हो उठी कि उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा। परेशान होकर उसी जादूगर को बुलाया गया। जादूगर ने कहा, तुम उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हो जिन्हें प्रकृति ने साथ बनाया है। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, एक और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। अब ढूंढते हुए आलियास को योना एक पत्थरों की गुफा में घायल मिला, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, एक मायावी प्राणी योना को मारने की कोशिश करता है। तब तक आलियास वहां पहुंच गया और उस मायावी प्राणी को मार डाला, जो दरअसल रानी उसकी माँ थी, जिसे जादूगर ने योना को मारने के लिए इस रूप में बदला था। यहाँ राजा स्ट्रॉन्गक्लिफ के राज्य में जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली है। राजा अनजाने में ही उसी डोरा से शादी करने जा रहा है, जो अब जवान हो गई है। डोरा ने महल में रखी एक दावत में अपनी अकेली बहन ईमा को न्योता भेजा और साथ एक उपहार में कपड़े और गहने भी। ईमा नए कपड़े पहन महल पहुंची। डोरा उसे काफी देर से देख रही थी। फिर मौका देखकर वो ईमा के पास गई और कहा, मैं डोरा, तुम्हारी बहन। ईमा को पहले यकीन नहीं आया। फिर डोरा बोली, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, बस एक दिन मैं बदल गई। दावत खत्म हो गया पर ईमा वापस नहीं जाना चाहती, उसे वही डोरा के साथ रहना है। डोरा के लाख समझाने पर भी जब वो नहीं मानी, डोरा ने उसे कमरे में ही छुपा दिया। रात में जब राजा आया, अचानक ईमा को वहाँ देख उसे वही बूढ़ी औरत याद आ गई और उसने उसे बाहर फेंक दिया। अब यहाँ ईमा सोचने लगी कि आखिर डोरा बदली कैसे। हो न हो किसी ने उसकी मदद की होगी। वो यहाँ वहाँ घूमकर सबसे कहने लगी, मेरी झुर्रियों से भरी चमड़ी को हटा दो, ये सारे गहने ले लो और मुझे फिर से जवान बना दो। एक आदमी ने जब ये कहते सुना, वो उसे बहाने से दूर ले गया। ईमा ने सब कुछ दे दिया और बदले में उस आदमी ने वाकई में उसकी लटकती चमड़ी काटने लगा। जगह जगह से खून निकला और वो लहूलुहान होकर महल की ओर चल पड़ी। अब फिर से राजकुमारी वायलट की कहानी में चलते हैं। दानव के साथ रहना, उसकी संगिनी बनना वायलट के लिए न पहले मुमकिन था न अब है। वो वहाँ से भागने के तरीके ढूंढने लगी। एक दिन उसने सामने वाली पहाड़ पे एक औरत को देख मदद मांगी। औरत बोली, कल इसी वक्त मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगी, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। उसका बेटा सर्कस में काम करता है। अगले दिन उसके बेटे ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक रस्सी बांधी, फिर उस पर चलता हुआ राजकुमारी तक पहुंचा और उसे कंधे पर उठाकर रस्सी पे चलने लगा। तभी दानव अंदर से निकला और उन्हें रोकने के लिए रस्सी से लटक गया। दूसरी तरफ पहुंचते ही उन्होंने रस्सी काट दी और दानव खाई में गिर गया। मगर वो दानव मरा नहीं, वो वापस आया और उसने उस औरत के पूरे परिवार को मार डाला। राजकुमारी डर कर वहाँ से भागी और एक जगह आकर फंस गई। कोई रास्ता न देख उसने दानव के सामने हार मारने का नाटक किया और जैसे ही मौका मिला उसने उसका गला काट डाला। उसका सर लेकर अपने पिता के पास पहुंची। इधर राजकुमारी के चले जाने के बाद चिंता से राजा अधमरा हो गया था, मगर जब अपनी बेटी को देखा वो फिर से हरा भरा हो गया। जल्द ही वायलट वहाँ की रानी बनी, जहाँ लॉन्ग टेरेलिस राज्य से आलियास और स्ट्रॉन्गक्लिफ का राजा अपनी होने वाली पत्नी डोरा को लेकर आया। रानी वायलट ने ऊपर देखा तो एक करतब दिखाने वाला रस्सी पर चल रहा है। वायलट ने ऊपर देखकर मुस्कुराया और इधर डोरा पे उस चुड़ैल का किया जादू टूटने लगा। उसका शरीर मुरझाने लगा। वो फिर से अपने पिछले रूप में आने लगी और वो वहाँ से भाग गई। अब राजा के सामने आना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये 3 कहानियाँ हमें कुछ सिखा कर जाती है। पहला, कि लालच हमेशा पतन का कारण बनती है। जैसे रानी ने संतान के लालच में पति को खोया,
उस समुद्री दानव को मरवाया। उसके बाद नौकरानी के बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका अंत भी उसी दानव की तरह हुआ। दूसरी कहानी में झूठ के पर्दे में तुम ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकते। सच्चाई तो बाहर आनी ही है। डोरा को जवानी, खूबसूरती, पैसा और राजा का साथ सब कुछ मिला, जो कि एक झूठ था। सब कुछ पाकर भी अंत में उसने सब गवा दिया। रूप के जाने से राजा तो गया ही, साथ इकलौता रिश्ता अपनी बहन को भी उसने खो दिया। अंत और तीसरी कहानी में बौना राजा ने अपनी बेटी को कभी तवज्जो नहीं दी और एक दानव से उसकी शादी करा दी। राजकुमारी वायलट खुद ही अपनी हालातों से लड़कर वापस आई, जो हमें ये बताता है कि दुनिया में हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। खुद को खुद के लिए ही लड़ना पड़ता है। आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।